हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ x इज इक्वल टू a sec a cos b, कॉमा y इज इक्वल टू b sec a sin b एंड z इज इक्वल टू c tan a, देन शो दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए करते हैं बच्चों। तो लिखिए सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे जो x दे रखा है, ये x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। ठीक है, ये जो y दे रखा है, y की ये जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करनी है। ये जो z दे रखा है, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, c। चलिए करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन क्या है हमें, x की वैल्यू दे रखी है a sec a cos b, y की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों क्या, b sec a sin b, और z की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बच्चों, c tan a। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो देखो x की जगह पे मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा, a sec a cos b का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। फिर y की जगह पे पुट करूंगा ये वैल्यू, तो b sec a sin b का होल स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। फिर माइनस c की जगह पे पुट करूंगा c tan a का होल स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब a स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a, ये हो जाएगा cos स्क्वायर b अपॉन में a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a, और ये हो जाएगा बच्चों sin स्क्वायर b अपॉन में b स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या बच्चों, ये हो जाएगा c स्क्वायर tan स्क्वायर a अपॉन में c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं यहाँ पे ताकि मुझे स्पेस मिले ना। तो देखो अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है sec स्क्वायर a और sec स्क्वायर a और cos स्क्वायर b, फिर sec स्क्वायर a और sin स्क्वायर b, फिर माइनस का tan स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, इसको रफ कर देते हैं पहले। अब देखो sec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b। तो देखो यहां से बच्चों आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों वैल्यू में, तो हमें कॉमन दिख रहा है sec स्क्वायर है, यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बच्चों cos स्क्वायर b प्लस प्लस, यहां से तो कॉमन आ गया, और यहां क्या बचेगा sin स्क्वायर b माइनस का tan स्क्वायर है। ठीक है, अब बच्चों आपने पढ़ा है क्या, आइडेंटिटी पढ़ रखी है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a या cos स्क्वायर b जो भी है ना वो 1 होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पे क्या रख दूं मैं, 1। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख लो, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर है। अब ये आइडेंटिटी भी आपने पढ़ रखी है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है बच्चों, 1। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या रख दें, इक्वल्स टू में 1, और यही हमें प्रूव करना था। तो इसका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। ठीक है।